हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू करीम सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। अलंकार एक्चुअल में अलंकार जो वर्ड है ना, अलंकार देखो अलंकार किसको कहते हैं। अलंकार का मीनिंग अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो अलंकार का मतलब होता है ऑर्नामेंट। अब ये ऑर्नामेंट है वो खास तौर से जो वुमेन्स पहनती हैं, जो गले में कान में वगैरह, उसको ऑर्नामेंट कहते हैं। अब इसमें भाषा में, लैंग्वेज में इसका क्या, अलंकार का क्या यूज है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो भाषा को खूबसूरत बनाने के लिए जो ऑर्नामेंट इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं अलंकार। समझ रहे कि कोई भी चीज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से भाषा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। वैसे अलंकार के जो है वो हम लोगों को क्या दो टाइप के अलंकार, एक शब्द अलंकार है और एक है अर्थ अलंकार। तो आज जो है हम लोग वो पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अलंकार में दो टाइप हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। अब अर्थ अलंकार में क्या होता है, देखो अर्थ यानी मीनिंग, शब्द यानी वर्ड, मतलब वर्ड में कुछ इस्तेमाल करके या कुछ वर्ड इस्तेमाल करके, जैसे लैंग्वेज में खूबसूरती लाई जाती है तो उसको कहते हैं शब्द अलंकार। और अगर अर्थ में कुछ मिराकल इस्तेमाल करके या अर्थ में कुछ चेंजेस ला करके लैंग्वेज में अगर खूबसूरती लाई गई तो वो होता है क्या, अर्थ अलंकार। ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे, चलो अर्थ अलंकार क्या है और उसके क्या टाइप है। अर्थ अलंकार के भी दो टाइप हैं जो हम लोग के सिलेबस में रखे गए हैं, वो है उपमा अलंकार और दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलो हम लोग देखते हैं। अर्थ अलंकार में फर्स्ट टाइप है उपमा और दूसरा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, अभी उत्प्रेक्षा उपमा क्या है वो देखो। उपमा अलंकार किसको कहते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहते हैं। अच्छा, अलंकार की दोनों टाइप पहचानने से पहले हम लोग को इसके चार पॉइंट हैं, ये चार उसके क्या बोलते हैं उसको रूल हैं जो हमको मालूम होना चाहिए सेंटेंस के। अच्छा, तो वो क्या है देखो, ये फर्स्ट चीज कोई एग्जांपल है। अलंकार में होता क्या है, कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन। सपोज मान लो कि यह एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, क्या आईचे प्रेम प्रेम सागरा सारखे बलाढ्य असते। और दूसरा एक एग्जांपल लिखता हूं, क्या देखो, क्या हा अंबा साखरे सारखा, हा अंबा साखरे सारखा गोड आहे। साखरे सारखा गोड आहे। समझ में आ रहा है, दोनों एग्जांपल समझ में आए तुम्हारे। क्या कि आईचे प्रेम सागरा सारखे बलाढ्य असते और हा अंबा साखरे सारखा गोड आहे। ये दो एग्जांपल है और ये दो एग्जांपल में हम लोगों को पहचानने का है कि कौन सा अलंकार है। तो इसको पहचानने के लिए हम लोगों को क्या, अच्छा देखो, क्या दोनों एग्जांपल समझ में आए। अब ये दोनों एग्जांपल का अगर हम लोग को पहचानने के लिए उपमा है कि उत्प्रेक्षा है, तो उसके लिए हम लोग को ये चार चीजें मालूम होना जरूरी है। देखो, पहला है उपमेय। सेंटेंस का उपमेय क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये सेंटेंस सपोज मान लो आईचे प्रेम सागरा सारखे बलाढ्य असते,
इसमें उपमेय क्या है? अच्छा, कैसे पहचानेंगे उपमेय? उपमेय यानी कि अलंकार में कंपैरिजन जिसका हो रहा है, कंपैरिजन जिसका हो रहा है उसको कहते हैं उपमेय। यानी तुलना, ये ऐसे लिखो, जांची तुलना होते, क्या कहेंगे? जांची तुलना केली जाते, केली जाते मतलब क्या हुआ कि जिसका कंपैरिजन होता है, जिसका कंपैरिजन होता है। सब यहां पे क्या है? अभी किसका कंपैरिजन? आईचे प्रेम सागरा सारखे, यानी आईचे प्रेम की तुलना हो रही है, तो उपमेय क्या रहेगा? यहाँ पे प्रेम रहेगा। लिखो यहाँ पे उपमेय क्या है? प्रेम या फिर आईचे प्रेम, ये उपमेय हुआ। अब दूसरा हम लोग को मालूम होना चाहिए उपमान। उपमान क्या होता है? कि जिसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है। क्या? कंपैरिजन जिसका हो रहा है वो है उपमेय, जिसके साथ में हो रहा है वो है उपमान। मतलब क्या? कि ज्यांच्या सोबत तुलना होते, मतलब एक चीज का कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ में हो रहा है, जिसके साथ में हो रहा है उसको बोलते हैं उपमान। तो किसके साथ में हो रहा है? देखो, आईचे प्रेम सागर, सागर के साथ में हो रहा है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा? सागर लिखा। ये सारी चीजें तुमको पहचानने को आना चाहिए, याद रखो। सेंटेंस में का उपमेय क्या है? जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो उपमेय है, जिसके साथ में हो रहा है वो है उपमान है। अब दोनों में किस बात का कंपैरिजन है ना? दोनों में अगर कंपैरिजन हो रहा है, सपोज मान लो ये और ये है ना, दो मार्कर है, ये रेड है और ये ब्लैक है, तो दो रंग है, इसके अलग कलर का कंपैरिजन है, तो कोई तो एक चीज का कंपैरिजन होता है ना, कोई तो क्वालिटी का। तो वैसे यहाँ पे आईचे प्रेम और सागर दोनों के बीच में एक चीज का कंपैरिजन है, जिस क्वालिटी का, वो क्वालिटी है बलाढ्य। बलाढ्य मतलब बड़ा, गहरा, है ना? तो समान गुण उसको कहते हैं कि ये दोनों के बीच में जिस लेवल का या जिस क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है उसको बोलते हैं समान गुण। तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या? बलाढ्य। ठीक है। अब ये बलाढ्य जो शब्द है ना, तो बलाढ्य शब्द किस वर्ड से बताया जा रहा है? उसको बोलते हैं साम्यदर्शक शब्द। ये दोनों की जो बलाढ्य है, आई का प्रेम भी बलाढ्य है और सागर भी बलाढ्य है, तो ये दोनों की बढ़ाई को बताने के लिए सारथी शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो ये हुआ साम्यदर्शक शब्द। समझ में आ रहा है बात मेरी? तो तुम्हारे ये है सारखे। देखो, ये चीजें अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो तुम पहचानोगे कि उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। हा अंबा साखरे सारका गोड़ आहे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन उपमेय क्या रहेगा? अंबा। अंबा क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय, क्योंकि आम का कंपैरिजन हो रहा है ना। देखो, इसके साथ में हो रहा है उपमान। क्या है उपमान? मतलब जिसके साथ में हो रहा है वो क्या है? साखर। साखर मतलब शुगर, जिसको हम लोग कहेंगे। तो ये क्या हुआ? उपमान हुआ। ठीक है। अब शक्कर में भी और आम में भी एक क्वालिटी है, वो समान गुण है। क्या है वो? दोनों मीठे हैं, गोड़ है, गोड़। ये देखो, गोड़, गोड़ ये क्या है? समान गुण है। क्या है ये? समान गुण हो गया। समझे क्या? और आखिरी चीज बचा वो है साम्यदर्शक शब्द। उपमेय मतलब अम्बा भी और शक्कर भी दोनों मीठे हैं, ये बताने के लिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो सारखा। तो ये हुआ साम्यदर्शक शब्द। अब समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। क्या? कि उपमेय क्या होता है? जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो उपमेय है, जिसके साथ में हो रहा है उपमान है, उसके अंदर जिस क्वालिटी को लेकर के कंपैरिजन हो रहा है वो समान गुण है, और वो समान गुण जिस शब्द से बताया जाता है उसको कहते हैं साम्यदर्शक शब्द। अगर ये चार चीजें तुम्हारे समझ में आ गई तो आप आसानी से पहचान पाओगे कि ये उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन देखो उपमा अलंकार की। किसकी?
उपमा अलंकार। ठीक है, क्या बोलता है उपमा अलंकार? उपमा अलंकार कहता है कि जब दो चीज, उपमा अलंकार क्या कहता है? दोन वस्तु किंवा कृतीमधील साम्य, यानी क्या कि दोन वस्तू किंवा कृती मधील साम्य, साम्य मतलब क्या? इक्वालिटी, दोन वस्तु या कृति मधील साम्य, दोनों के बीच का साम्य, जैसे आईचे प्रेम और सागर के बीच का साम्य, इक्वालिटी, उनके दोनों के बीच की क्वालिटी। चमत्कारिक रीत्या दाखवले जाते त्यास उपमा अलंकार म्हणतात। उपमा अलंकार म्हणतात। समझ रहे क्या? देखो, दो चीजों के बीच का जो कंपैरिजन है एक चमत्कारिक अंदाज से, मतलब मिराकली, कुछ नीचे ऊपर बड़ा चढ़ा करके घटा चढ़ा करके बोला जाता है, उसको बोलते हैं उपमा अलंकार। समझ में आया? जैसे एग्जांपल दिया है, हा अंबा साखरे सारखा घोड़ा है ना। अब उसके बाद में दूसरा टाइप है, वो है कौन सा? उपमा के बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार थोड़ा सा हटके है ना। क्या किया जाता है इसमें कि कहते हैं कि जेव्हा उपमेय है जणू उपमान आहे। देखो, जब क्या माना जाता है? जेव्हा उपमेय है उपमान आहे असे मानून उपमेय उपमान आहे असे मानून त्याचे वर्णन केले जाते त्यास उत्प्रेक्षा अलंकार म्हणतात। उत्प्रेक्षा अलंकार है वो। क्या समझ में आया तुम्हारे? देखो यहाँ पे उपमेय जो है ना, ये देखो उपमेय, ये उपमान माना जाता है। मतलब एग्जांपल देखो इसका, ये दो एग्जांपल है ना, ये आईचे प्रेम सागरा सारखे बलाढ्य आहे। तो इसको मैं अगर ऐसा लिखूं, क्या? आईचे प्रेम म्हणजे जणू सागरच। देखो सागर रस मतलब माँ का प्यार। यहां बताया था कि माँ का प्यार सागर की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? माँ का प्यार यानी सागर ही है। इतना गहरा है, समझ में आया? मतलब अब माँ का प्यार यहाँ पे प्यार नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? सागर बन गया। क्योंकि बताया गया उपमेय जो है वो उपमेय नहीं रहता, यहाँ पे क्या बन जाता है? उपमान बन जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, हा अंबा साखरे सारखा घोड़ा है। इसको मैं ऐसे लिखूं कि हा अंबा म्हणजे जणू साखरच। क्या समझ में आया तुम्हारे? अब यहाँ पे आम जो है वो शक्कर की तरह था, लेकिन यहाँ पे आम क्या बन गया? वो आम नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? शक्कर बन गया। तो इस तरह से शक्कर की तरह होना और शक्कर ही होना, यही दोनों में फर्क है, उत्प्रेक्षा में और उपमा में। अगर आम शक्कर की तरह है, जैसे तुम्हारी आंखें हिरनी की तरह है ना, तुम्हारी आंखें हिरनी की तरह है, तो हिरनी की तरह होना ये क्या है? उपमा अलंकार है। और मैं ऐसा बोलूं कि उसकी आंखें यानी हिरण ही की आंखें हैं, तो ये क्या बन गया? उत्प्रेक्षा अलंकार बन गया। समझ लो दोनों में क्या फर्क है? कि यहाँ उपमेय नहीं रहता, उपमान बन जाता है। मतलब जिसका कंपैरिजन हो रहा है, वो कंपैरिजन होने वाली चीज
वो खुद नहीं रहती बल्कि जिसके साथ में वो हो रहा है कंपैरिजन वही बन जाती है, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। और उपमा अलंकार तो बिल्कुल आसान है कि दो चीजों के बीच का कंपैरिजन एक अलजीव अंदाज से बताया जाता है, उसको कहते हैं उपमा अलंकार। और ये दो अलंकार जो है आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसी तरह के और कुछ एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट में देके रखे हैं, आप जो है उसको क्या करें, समझ लें। ठीक है, तो चलो मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल बताता हूं। ये अगर आपको लिखना है तो आप टेक अ स्क्रीनशॉट और फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ फ्रेंड, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ एग्जांपल देके रखे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको जो 4 सेंटेंस दिया मैंने, ये वाक्य है। देखो पहला वाक्य, सावळा रंग तुझा पावसाळी नभावली। इसमें से आपको क्या करने का है, उपमेय पहचानना है, उपमान पहचानना है, समान गुण, साम्यदर्शक शब्द और फिर अलंकार पहचानना है। अगर आपने समझ में आया होगा तो आप पहचान लीजिए। सावळा रंग तुझा, सावळा मतलब सांवला, काला, काला रंग है तेरा, किसके जैसा, पावसाळी नभावली। बारिश का जो नभ होता है ना, नभ यानी क्या, बारिश में जो बादल होते हैं उस तरह से तेरा क्या है, रंग है। तो इसमें मुझे बताओ उपमेय क्या है, किसका कंपैरिजन हो रहा है, सावळा रंग तुझा, तेरा रंग। तो क्या करेंगे, उपमेय क्या रहेगा, लिखेंगे तुझा रंग, है ना। सिर्फ रंग का भी कंपैरिजन होता है, किसके साथ में हो रहा है, पावसाळी नभावली, है ना। तो किसके साथ में, नभ, नभ यानी आकाश। अब समान गुण दोनों में क्या है, तेरे रंग में और बादलों में क्या है, सांवलापन है। सांवलापन मतलब क्या, सावळा। ठीक है, अभी साम्यदर्शक शब्द, सांवला जो रंग है तेरा और नभ का, इनमें आसमान का और तेरा, ये बताने के लिए परिशब्द इस्तेमाल हुआ। देखो परिशब्द, परि, साम्यदर्शक शब्द। और उसके बाद में अलंकार मतलब क्या है ना, सावळा रंग तुझा, परि मतलब क्या, सावळा रंग तुझा पावसाळी नभावली। इसमें अलंकार है वो है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उपमा। सिर्फ नाम लिख रहा हूं तुम लोग, अलंकार लिख देना, उपमा। ठीक है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। अब समझ में आया तुम्हारे। अब दूसरा देखो, तिचे डोळे कमळाच्या पाकळ्यासारखे सुंदर आहे। तिचे डोळे, कंपैरिजन किसका हो रहा है बाबा, डोळे का। तो क्या लिखेंगे, तिचे डोळे, ये हुआ क्या, उपमेय। किसके साथ में हो रहा है, कमल और पंखुड़ियां करके। तो क्या लिखेंगे, कमळाच्या पाकळ्या। समझ रहे क्या, देखो उपमेय मतलब जिसका कंपैरिजन हो रहा है और उपमान मतलब जिसके साथ में हो रहा है ना। अब समान गुण दोनों में क्या है, सुंदर है। दोनों कैसे हैं, सुंदर हैं। उसके आंख भी सुंदर है और कमल के पंखुड़ियां भी क्या है, सुंदर है। और सारखे शब्द आए वो समान शब्द, सारखे। तो अलंकार क्या है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, क्योंकि उसकी आंखें कमल के पंखुड़ियों की तरह सुंदर है ना, तरह है। वो में उपमान मान करके किया नहीं है। देखो राधाचा आवाज म्हणजे जणू कोकिळेची तान होय। अब यहाँ पे देखो किसकी कंपैरिजन है, राधाचा आवाज। तो उपमेय क्या है, राधाचा आवाज किसके साथ में हो रहा है, कोकिळेची तान, कोकिळा, कोकिळेची तान मतलब कोयल के जैसा हो रहा है। और समान गुण क्या है, दोनों के आवाज में क्या है, कोकिल की आवाज कुछ बताया है कि वो सुंदर है या फिर बहुत मीठी है, मधुर है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो समान गुण कुछ भी नहीं है। लेकिन साम्यदर्शक शब्द है जनु, क्या है, जनु। और अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा, उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पे राधा की आवाज कोयल की तरह नहीं बोला है, मतलब राधा की आवाज कोयल ही की आवाज ऐसा बोला गया।
ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है, आमच्या गावचे सरपंच कर्णा सारखे दानशूर आहे। हमारे गांव के सरपंच जो हैं वो कर्ण की तरह दानशूर है। मतलब कंपैरिजन किसका हो रहा है? सरपंच का। किसका हो रहा है? सरपंच। तो लिखेंगे सरपंच किसके साथ में हो रहा है? कर्ण के साथ में हो रहा है। हाँ, और फिर समान गुण क्या है? दानशूर। दोनों भी क्या है? दानशूर हैं। और साम्यदर्शक शब्द है सारखे, और अलंकार आएगा उपमा अलंकार। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, और 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, जिसका नाम है क्या? अलंकार के बाद में सेकंड चीज है वो है समास। तो हम लोग समास का भी वीडियो आपको देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।